सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। यानी कि साइक्लोहेक्सेन होती है आपकी, उसमें अपन देखेंगे संरूपण समावेशता। पिछली क्लास में अपन ने देखा था ब्यूटेन के अंतर्गत, एथेन के अंतर्गत और आपके प्रोपेन के अंतर्गत। मीन्स अपन ने एल्केन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखा था और अपन ने ये देखा था वहां पर कि एक रूप होता है वो दूसरे रूप में क्या होता रहता है, इंटर कन्वर्टेड होता रहता है, रूपांतरित होता रहता। आज अपन बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में। तो देखिए, साइक्लोहेक्सेन सभी जानते हो क्या होता है, आपका होता है C6H12, या आप इसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हो। यहां पर आपके प्रत्येक कार्बन पर एक CH2 जुड़ा हुआ होता है। अब आप नोटिस करते हो इस बात को, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और ये जो साइक्लोहेक्सेन है उसके प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मीन्स यहां आपका कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसको मैंने दर्शा दिया आपकी वेग से। यहां भी कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, उसको भी मैंने दर्शा दिया आपकी वेग से। यहां पर कोई हाइड्रोजन एटम आपका प्रेजेंट होगा, मीन्स डैश वाला हो सकता है, और यहां भी आपका कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो सकता है, और वो होता ही है। चलो, ये पोजीशन मैंने दर्शा दी इसमें वेज में, और ये हो गया आपका डैश वाला। मींस ये तो आपके सामने है और ये प्लेन की क्या है, आपके पीछे की ओर है दूसरे वाला हाइड्रोजन, जो डैश वाला आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखोगे तो एक कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आता है, sp3 निकल के आता है। अब देखो, इसकी जब स्ट्रक्चर आप देखते हो तो आपको देख रहा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, षटकोणीय समतलीय। आप बोल सकते हो, आप देखोगे तो हेक्सागोनल प्लेनर आपको स्ट्रक्चर मिली, मीन्स षटकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर होती है। बट लेकिन इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और आप जानते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर तो जो बॉन्ड एंगल आपका होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसमें जो ये हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है आपस में, यानी इसके मध्य और इसके मध्य रिपल्सन होगा, और इसके मध्य और इसके मध्य क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसके मध्य रिपल्सन होगा, और इसके मध्य और इसके मध्य रिपल्सन होगा। मींस आप बोल सकते हो, यानी वेज वाला वेज के साथ रिपल्सन करेगा और ये इसके साथ में, इसका मतलब इसमें उत्पन्न हो जाते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको आप बोल सकते हो त्रिविम बाधा या त्रिविम प्रतिकर्षण इसमें हो रहा है। और ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है इसको आप बोलते हैं एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, क्योंकि जो पास वाले हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं ये, इसी हाइड्रोजन एटम में क्या हो रहा है, स्ट्रेन दिखाई दे रही है, तो आप बोल सकते हो यहां पर क्या उत्पन्न हो रही है, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। मींस आपका हो गया इसमें घर्षित तनाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पास वाले हाइड्रोजन एटम्स है उनमें आपको तनाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप बता सकते हो कि आपको यहां पर स्टेरिक रिपल्सन देखने को मिलेगा, जिसको बोलोगे आप त्रिविम प्रतिकर्षण मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य इनमें क्या लग रहा है, एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इसके आधार पर आप बता सकते हो कि इनमें स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। अब इसी स्टेरिक रिपल्सन के कारण इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब आपको पता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यदि बढ़ेगी मींस सिस्टम की आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोबारा बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण जो आपका ये साइक्लोहेक्सेन होता है
ये चेयर और बोट कन्फर्मेशन में पाया जाता है। मींस ये ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है, चेयर कन्फर्मेशन, जिसको आप बोलते हो कुर्सी संरूपण। उस कुर्सी संरूपण को वो धारण कर लेता है, और कुर्सी संरूपण को धारण करके वो नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर। अब यहां नॉन प्लेनर हुआ और यहां आपने देखा एक्लिप्स्ड फॉर्म थी ये। मींस यहां पर नॉन प्लेनर होने के कारण आपकी जो ये फॉर्म बनेगी इसको आप बोल दोगे स्टेगर्ड फॉर्म या संतरित रूप। आपका बन जाएगा स्टेगर्ड रूप या संतरित रूप बन जाता है। चलो अपन बात करने जा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन है, उसमें अपन चेयर फॉर्म भी बना सकते हैं और उसमें बोट फॉर्म बना सकते हैं। यानी उसके दो प्रकार की संरचना बनती है, एक तो बनेगा कुर्सी संरूपण उसका, और एक बनेगा उसका बोट संरूपण, नाव संरूपण या नौका संरूपण जिसको आप बोलते हो। एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप देखते हो 120 डिग्री होता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी सिस्टम की, और स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है सिस्टम की? कम हो जाती है। चलो अब देखो C6H12 है, इसमें आप देखोगे तो आपको दो प्रकार के संरचना देखने को मिलती है। एक तो मिलेगी आपको चेयर फॉर्म और एक दूसरी आपको मिलती है बोट फॉर्म, यानी कुर्सी रूप मिलेगा एक आपको, और दूसरा आपको मिलेगा नौका रूप। कुर्सी रूप हो गया आपका, और दूसरा कौन सा मिलेगा आपको? नौका रूप मिलेगा। अब किस प्रकार होता है एक बार देखिए। देखो बनाना किस प्रकार है चेयर फॉर्म को, क्योंकि आपको पता है इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 12 हाइड्रोजन एटम। अब कुर्सी रूप बना रहा हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन अपने पास में चेयर फॉर्म ही होता। इसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे बनाओगे, ये होती है आपकी चेयर कन्फर्मेशन। इसको कतई आप इस प्रकार मत बनाना, ऐसे मत बनाना चेयर कन्फर्मेशन को, ये गलत होता है। क्लियर है? कैसे बनाओगे? इस प्रकार बनाओगे। ये फॉर्म आपकी कौन सी बनी? चेयर फॉर्म इसको आप बोलते। अब देखो इसमें टोटल 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं, और 12 जो आपके हाइड्रोजन एटम होते हैं उनमें 6 हाइड्रोजन एटम तो आपके होते हैं एक्सियल, 6 हाइड्रोजन एटम तो होंगे एक्सियल, जिसको बोलोगे आप अक्षीय हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन एटम आपके जो होंगे उनको आप बोलोगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम मीन्स भूमध्य बोल सकते हो आप इसको, या विषुवतीय बोल सकते। ये हो गए आपके भूमध्यीय हाइड्रोजन, या आप इनको बोल सकते हो विषुवतीय हाइड्रोजन। अब देखो ये जो 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं आपके अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं, ये इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये आपका प्लेन दिखाई देगा आपको, मान लो अब ऐसे प्लेन बनाओगे तो 6 तो इसके परपेंडिकुलर होंगे। आप बोल दोगे ये जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये आपके होते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंबवत होते हैं। परपेंडिकुलर किसके? मॉलिक्यूलर प्लेन के, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। इस प्रकार होते हैं परपेंडिकुलर, मींस ये बनेगा। चलो 6 हाइड्रोजन जो आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम जिसको आप बोलते हो, ये होते हैं पैरेलल किसके? मॉलिक्यूलर प्लेन। आप बोल दोगे ये हाइड्रोजन एटम आपके पैरेलल होते हैं टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, मींस ये हो गए आपके पैरेलल।
तो अपने देखा 6 हाइड्रोजन एटम थे, वो तो एक्सियल थे, 6 हाइड्रोजन एटम है वो आपके कैसे थे, इक्विटोरियल थे। अब इनको कैसे दर्शाओगे, अब देखो इस प्रकार दर्शाना है आपको, ये एक्सियल होगा, जिधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना बस उसको ऊपर की ओर बनाओगे आप, ये एक्सियल होगा, ये आपका एक्सियल होगा, ये आपका एक्सियल होगा। अब ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे बनाओगे, ऐसे। ये सभी तो आपके हो गए एक्सियल हाइड्रोजन एटम लगाओगे आप, और यहां लगाओगे आप इक्वेटोरियल, यहां लगाओगे इक्वेटोरियल, यहां लगाओगे इक्वेटोरियल, यहां लगाओगे इक्वेटोरियल, यहां इक्वेटोरियल, और यहां आपके क्या आ जाएंगे, इक्वेटोरियल। बन गया आपका चेयर कन्फर्मेशन, मींस यहां आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगी। अब ये तो साइक्लोहेक्सेन की बात करती है, इसके डेरिवेटिव लेना चाहिए तो फिर जैसे मिथाइल और लगाना चाहिए तो फिर वो उस कंडीशन के हिसाब से आते जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि चेयर फॉर्म कौन सी होती है और आपकी बोर्ड फॉर्म किस प्रकार होती है। ये चेयर फॉर्म है सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप बोलते हैं। कैसे बनाते हो उसको आप समझ लेना एक बार, इस प्रकार बनाया जाता। अब देखो इसकी बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया गया, इसको समझाने के लिए साइक्लोहेक्सेन को समझाने के लिए इसका नॉन प्लेनरिटी जो कंसेप्ट दिया गया, उस वैज्ञानिक का नाम था सा और मोहर। सा और मोहर नामक वैज्ञानिक ने चेयर फॉर्म दी और उसकी बोर्ड फॉर्म के बारे में बताया। क्लियर है? सबसे पहले सा एंड मोहर नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या दिया तो नॉन प्लेनरिटी कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी थी। नॉन प्लेनरिटी कंसेप्ट इनके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। इन्होंने कहा कि आपका जो ये फॉर्म आपको दिखाई दे रही है चेयर फॉर्म है, आप एक और बनाते हो बोर्ड फॉर्म। जिस प्रकार आपकी नाव होती है उसे आप बना सकते हो, ठीक उसी प्रकार आपकी क्या होगी, बोर्ड फॉर्म। ये आपकी कोई बोर्ड फॉर्म, और इस बोर्ड फॉर्म को आपने देखा ये बन गई। इसी में आपके क्या होते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन होंगे, और इसी में आपके क्या होंगे, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होंगे। देखो यहां मैं लगाऊंगा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन एटम होंगे आपके, यहां हाइड्रोजन एटम होंगे, यहां हाइड्रोजन 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 होगा, और यहां हाइड्रोजन आपका। इसको आप क्या बोलोगे, बोर्ड कन्फर्मेशन। तो ये चेयर से बोर्ड है वो आसानी से एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, और इनके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 6 से 7 किलो कैलोरी प्रति मोल, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चेयर फॉर्म है वो आपकी बोर्ड फॉर्म में चली जाएगी, और आपकी जो बोर्ड फॉर्म है वो कहां चली जाएगी, आपकी चेयर फॉर्म में चली जाती है। यानी कि रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में वो रूपांतरित होते रहते हैं। अब देखो कुर्सी संरूपण आप देखोगे तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं पाया जाता है। आप लिख दोगे यहां पर, इसमें मरोड़ी विकृति जिसको आप बोलोगे टॉर्सनल स्ट्रेन, मींस आपकी जो मरोड़ी विकृति होती है वो कुर्सी स्ट्रेन में क्या होती है, अब्सेंट होती है, वो देखने को नहीं मिलती है। क्यों होता है ऐसा, इसका कारण क्या होता है। देखो आप नंबरिंग करोगे, इस कार्बन को बोलोगे C1 कार्बन, इस कार्बन को बोलोगे C2 कार्बन, इस कार्बन को बोलोगे C3 कार्बन, इस कार्बन को बोलोगे C4 कार्बन, ये कार्बन आपका हो गया C5, और ये कार्बन कैसा हो गया आपका C6। अब देखो C4 कार्बन आपने देखा और C1 कार्बन आपने देखा, इसका मतलब इनके मध्य और इनके मध्य दूरी क्या है, यहां पर अधिकतम है। जबकि बोर्ड कन्फर्मेशन देखोगे आप, इसको मैंने माना 1 2 3 4 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यानी ये 1 4 दिखा आपको पोजीशन।
देखो यहां पर दूरी देखोगे आप तो क्या है, मिनिमम है, जबकि यहां आप दूरी देखोगे तो ये दूरी आपको क्या दिखाई देगी, मैक्सिमम दिखाई देगी। अब C1 और C4 कार्बन एटम के मध्य की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। दूरी यदि सर्वाधिक है मींस सिस्टम में स्टेरिक रिपल्सन आपको बहुत कम देखने को मिलता है। यानी देखो यहां पर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा देखने को मिलेगा, यहां पर स्टेरिक रिपल्सन यानी त्रिविम तो बाधा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको आप बोल सकते हो वो आपको न्यूनतम देखने को मिलती है और वहां ज्यादा मिलता है। इसलिए यहां पर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो आप यदि स्टेबिलिटी देखते हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, चेयर कन्फर्मेशन की ज्यादा मिलती है ड्यू टू मिनिमाइज स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कम त्रिविम बाधा के कारण। और उसके बाद में आपको पता ही है क्या हो जाती है, बोट फॉर्म। अब देखो इसमें एक तो हाफ चेयर बनती है, एक ट्विस्ट बोट फॉर्म भी बनती है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बार इनकी बात करेंगे मुख्य रूप से, फिर मैं हाफ चेयर बता दूंगा आपको। इनमें हाफ चेयर अर्ध कुर्सी और एक ट्विस्ट बोट, ठीक है। चलो देखते हैं किस प्रकार इनमें आगे की क्या कंडीशन रहती है। ये चेयर फॉर्म बनाई अपन ने, बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म में एक स्पेशल चीज ध्यान रखना, इसमें पाए जाते प्लेन पोल हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगी। किस वाले में, बोट कन्फर्मेशन में किस प्रकार मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपको बोट बनानी है सबसे पहले। देखो ये मैंने बनाई बोट, सभी जानते हो अच्छे से, ये बोट कन्फर्मेशन बना। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल आपको क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन एटम लगाने हैं। चलिए लगा दोगे। ये हो गए आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल, आप इधर लगा सकते हो, इक्वेटोरियल आप इधर लगा सकते हो, इक्वेटोरियल आपके ये हो सकते हैं, इक्वेटोरियल आपके ये हो सकते हैं। यहां आप क्या लगाओगे, एक्सियल हाइड्रोजन लगाओगे। अब यहां लगा सकते हो, नीचे क्यों लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। ये हो गया आपका, ये हो गया यहां। क्लियर है। देखिए क्या है, ये कार्बन आपने देखा C1 कार्बन था, ये कार्बन आपने देखा C2 था, ये आपका C3 था, ये आपका C4 था, ये C5 था और ये आपका क्या था, C6 कार्बन एटम। इस C1 कार्बन एटम पे आपने कोई हाइड्रोजन एटम लगा रखा है, C4 पे भी आपके क्या है, हाइड्रोजन एटम है। यहां भी आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, यहां भी आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, यहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। यानी सब जगह आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। ये चीज आपकी होगी। अब देखिए गौर से, C1 और C4 को आप नोटिस करो तो इनको बोला जाता है प्लेन पोल हाइड्रोजन, प्लेन पोल हाइड्रोजन। जिस प्रकार आपकी पताका होती है, आपकी नाव होती है, उस नाव पर दो झंडे लगा दो आप, ऐसे करके झंडे लगाए आपने नाव पर। तो देखो नाव पर आपने यहां पर C1 कार्बन और C4 कार्बन, ये आपकी नाव है, ये नौका है, और उसने आपने एक झंडा यहां लगाया और एक झंडा यहां लगाया, दो झंडे हो गए। और इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में आपको देखने को मिलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको आप बोलते हो स्टेरिक रिपल्सन देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर आपको त्रिविम प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी। इस हाइड्रोजन में भी ऐसा होगा क्या, इनमें भी त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी, इनमें भी त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी, इनमें भी त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी। लेकिन अपने को फोकस किस पे करना है, C1 और C4 कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। देखो चेयर कन्फर्मेशन की तुलना में इनकी दूरी क्या है, कम है। क्लियर है। और इनको बोला जाता है प्लेन पोल हाइड्रोजन, जिनमें क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है, स्टेरिक इंटरेक्शन होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है।
तो यहां पर लिख देते हो आप C1 और C4 कार्बन एटम होता है, उसके मध्य स्टेरिक जो रिपल्सन होता है या इंटरेक्शन बोल सकते हो आप, या आप इसी को बोल सकते हो हिंड्रेंस, मतलब प्रतिकर्षण, अंतःक्रिया और बाधा। और ये क्या है आपका स्टेरिक त्रिविम हो गया। ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका सिस्टम होता है, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण आपकी चेयर कन्फर्मेशन होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, किसकी तुलना में, बोट फॉर्म की तुलना। इसके अलावा इसकी एनर्जी की बात करेंगे तो जो एनर्जी होती है कुर्सी संरूपण की तुलना में, आपकी नौका जो संरूपण होती है उसकी ऊर्जा 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल ज्यादा होती है। आप लिख सकते हो यहां पर, यानी कुर्सी संरूपण की तुलना में, यहां लिख रहा हूं मैं, कुर्सी संरूपण की तुलना में जो आपकी बोर्ड कन्फर्मेशन होती है कि एनर्जी 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक हो। अब देखो एनर्जी अधिक है यहां पर, मींस आपकी यहां सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, बना दोगे। तो ये जो अपने बनाया है ना, एक तो ये फॉर्म, एक चेयर फॉर्म, उसको आप बोलोगे सुहास प्रक्षेपण सूत्र। यानी अपन ने एक तो इसकी बात की थी और एक अपन ने इसकी बात की थी, ये आपका क्या था, इसको आप बोलोगे सुहास, इन दोनों को सुहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अपन बात करेंगे न्यूमेन की, न्यूमेन इसके द्वारा किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए अपन ने देखा था चेयर कन्फर्मेशन होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एक दूसरे की अधिकतम दूरी पे होते हैं, जबकि आपको बोर्ड फॉर्म में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आइए नोटिस करें उस बात को, किस प्रकार बनाते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, न्यूमेन प्रोजेक्शन। देखिए किस प्रकार न्यूमेन अपन क्या करते हैं, आप सभी जानते हो, सब जानते हो आप, अपन क्या बनाते, सर्किल बनाते। अब आपको पता है सबसे पहले अपन बनाने जा रहे हैं चेयर। चेयर फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम आपके एक दूसरे के अधिकतम दूरी पे होते हैं। क्लियर है, चलो आप यहां लगाओगे और यहां आपका होगा, इधर आपका कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होगा, यहां हाइड्रोजन एटम होगा और यहां हाइड्रोजन एटम होता है। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी सिस्टू ग्रुप, यहां क्या होगा, सिस्टू ग्रुप। बाकी जगह आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। अब देखो हाइड्रोजन यहां से आप देखो अधिकतम दूरी पे है, इधर हाइड्रोजन आपने देखा अधिकतम दूरी पे है, इधर हाइड्रोजन देखा अधिकतम दूरी पे। तो देखो C1 कार्बन एटम तो आपका ही 6 कार्बन होते हैं साइक्लोहेक्सेन, एक तो ये हो गया, एक सर्किल वाला हो गया, 2 हो गए, एक ये वाला हो गया सेंटर वाला 3, एक सर्किल वाला हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां कार्बन ये हो गया, 6वां कार्बन ये हो गया। क्लियर है, हाइड्रोजन एटम को काउंट कर लो, 1 2 3 4, 2 6 2 8 3 11 और एक हाइड्रोजन एटम आपका यहां प्रेजेंट होता। क्लियर है, इस फॉर्म को बोलोगे चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म है मींस ये आपका कंफर्मेशन
मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है सर्वाधिक जिसको आप बोल सकते हो स्थायी, यानी ये आपको सर्वाधिक स्थायी फॉर्म देखने को मिलती है। अपन बनाने जा रहे हैं बोट कन्फर्मेशन। इसके द्वारा बोट कन्फर्मेशन आप बनाओगे मींस आप क्या देखोगे, बोट में आपके जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। तो आपको बनाना क्या है, बिल्कुल पास पास बनाना। चलिए पास पास बनाओगे तो मैंने यहां बना दिया, ये सेंटर ले लिया आपका, इधर क्या ले लिया मैंने, ये आपका सेंटर। चलिए यहां पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। देखो यहां पर दूर दूर थे, यहां पर CH2 ग्रुप आपके बिल्कुल पास पास आ गए। आप लगा दोगे ये CH2 ग्रुप, इसका मतलब यहां पर भी कोई आपका CH2 ग्रुप होगा क्या, पास पास में है। इसको आप बोल सकते हो कौन सी फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोल सकते हो क्या। और ये आपके स्टेगर्ड के बराबर हुई या नहीं हुई, ये स्टेगर्ड फॉर्म हो गई, इसकी सांतरिक रूप हो गई, जिसमें दूर दूर है यानी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। चलो यहां हाइड्रोजन है, यहां आपका हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। अब ये देखो ये जो हाइड्रोजन आप दिखाई देंगे ये इसको घर्षित किए हुए होते हैं। इधर भी हाइड्रोजन एटम आप देखोगे घर्षित मिलेगा आपको, इधर हाइड्रोजन एटम आप देखोगे घर्षित मिलेगा, इधर हाइड्रोजन एटम देखोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, घर्षित मिलेगा आपको। तो देखो कितने हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गए, दो गए, दो सर्किल वाले हो गए, चार हो गए और दो कार्बन एटम ये हो गए, छह हो गए। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10 1 11 और 12 बन गए। देखो 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 कितने हो गए, हो गए 12। ठीक है, आइए ये जो कंफर्मेशन आपने देखा इसको आप बोलोगे ये बोट कंफर्मेशन से अपने को प्राप्त हुआ है। ये क्या हो गया आपका बोट कंफर्मेशन। अब ये इसकी तुलना में कम स्थायी है तो आप बोल दोगे लिस्ट स्टेबल। उसी का अपने क्या बनाया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया है। ध्यान रखना बनाया क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन यानी न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र अपन ने ड्रॉ किया है इसका, ये आपका हो गया लिस्ट स्टेबल। अब बता दोगे किस प्रकार हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसके कारण आपको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। चलो अब देखो अपन देखते हैं इनमें एनर्जी डिफरेंस देखा था अपन ने 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल का होता है, जिसके कारण रूम टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन की सबसे ज्यादा जो संरचना आपको देखने को मिलेगी वो चेयर कन्फर्मेशन मिलती है, और ये लगभग आपको 99% देखने को मिलती है चेयर कन्फर्मेशन, और ये आपको 1% देखने को मिलेगी, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है उसका ज्यादा होता है, बोट की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, यानी 7.1 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा ज्यादा होती है इसकी तुलना में, इसलिए ये आपको 99% देखने को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा आपका जो कंफर्मेशन पाया जाएगा वो कौन सा मिलेगा आपको, चेयर कंफर्मेशन मिलता है। अब देखो इसमें एक कंडीशन और बनती है, ये जब बनती है तो देखो चेयर बनती है तो उससे एक बनती है हाफ चेयर बनती है, एक आपकी बोट बनती है तो उसमें एक ट्विस्ट बोट फॉर्म भी बनती है, यानी चेयर से बनती है आपकी अर्ध कुर्सी फॉर्म बनती है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल होती है क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, फंडा क्लियर है, देख लेते हैं एक बार वो भी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो इन सबको अपन कंपैरिजन करेंगे लास्ट में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को कंपैरिजन करेंगे, इनके अपन स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे
तो फिर वहां पर आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, इजी रहेगी। चलिए देखने जा रहे हैं किस प्रकार बनती है इसकी हाफ चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, हाफ चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का हाफ चेयर कंफर्मेशन किस प्रकार बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा आपका। अब देखो चेयर तो है लेकिन हाफ चेयर है, क्लियर है। इसी को आप क्या बोलते हो, ये अनस्टेबल फॉर्म होती है और इसमें आपको एंगल स्ट्रेन देखने को मिलता है। यानी ये अनस्टेबल है, तभी वो बाद में किसमें कन्वर्ट होती है, हाफ चेयर से चेयर में कन्वर्ट होती है। और चेयर कौन सी, पूरी चेयर, क्लियर है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन की, वो क्या होता है इसी में देख लेते हैं। अगला लगाइए आप, ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन। ये आपका हुआ अर्ध कुर्सी रूप। और ट्विस्ट बोट किस प्रकार बनाओगे आप, उसको देखिए। बना दिया, फिर इनको मिलाना है आपको, समझे मेरी बात को। ऐसे मिलाना है, ऐसे, क्लियर है। ये जो आपकी फॉर्म बनी है, थोड़ा ऐसे मिला लेना और इसको थोड़ा ऊपर लेके आना है, फिर आपको ऐसे मिलाना है। ये जो आपकी फॉर्म बनी है, इसी को आप क्या बोल देते हो, ट्विस्ट बोट बोल देते हो। और ये जो ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है, ये भी आपकी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसमें क्या होंगे आपके, जैसे अपन देखते हैं ना एक्सियल इक्विटोरियल, तो वो आपस में इंटर कन्वर्टेड होते रहते, क्लियर है। ट्विस्ट बोट समझ गए, इसमें आपको स्टेरिक एंड्रेस देखने को मिलता है इन दोनों में। अब देखो एक्सियल बॉन्ड है, वो आपके जाते हैं इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल में जाते हैं, और आपका इक्विटोरियल किसमें चला जाता है, एक्सियल में करता है। यानी वो आपस में क्या करते हैं, फ्लिपिंग करते हैं। फ्लिपिंग का मतलब समझ गए, आपका एक्सियल इक्विटोरियल बनाएगा, इक्विटोरियल आपका क्या बनाएगा, आपका एक्सियल बनाता है। और इसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी फ्लिपिंग के दौरान। यानी जैसे आप देखते हो बोट फॉर्म होती है आपकी, अब बोट में आप क्या करवाते हो, ये जो बोट होती है, इस बोट में आपने करवाई फ्लिपिंग। बोट में जैसे ही आप फ्लिपिंग करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ट्विस्ट बोट मिलता है। इसके द्वारा क्या मिलेगा आपको, ट्विस्ट बोट में। वैसे अपने को एक्सियल और इक्विटोरियल का ध्यान रखना है, आपका एक्सियल इक्विटोरियल बनाएगा और इक्विटोरियल वाले एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट होते जाते हैं। यानी उसमें आपको फ्लिपिंग देखने को मिल सकती है साइक्लोहेक्सेन में। वो किस प्रकार होती है, तो उसके द्वारा एक फॉर्म और बन सकती है जिसको आप बोलते हो इन्वर्टेड चेयर बोलते हो। यानी एक्सियल बॉन्ड आपके इक्विटोरियल में जाएंगे और इक्विटोरियल जो बॉन्ड होते हैं आपके, वो एक्सियल बॉन्ड में चले जाते हैं। उसकी बात करने जा रही हूं। देखिए ये बनाया नहीं, ए कन्फर्मेशन, ए कन्फर्मेशन ये बनाया। चलो ये फॉर्म कौन सी चेयर, इसमें क्या होगा, आप करवाते हो फ्लिपिंग, करवाते हो फ्लिपिंग, जानते हो। इसको रोटेट करते हो, रोटेट करने पर क्या होगा, ये आपको मिलेगी इस प्रकार, इस प्रकार मिलेगी आपको।
क्लियर है? चलिए देखिए, यहां पर आपके एक्सियल बॉन्ड होंगे, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल। ये एक्सियल बॉन्ड तो आपके चले जाते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड में, और इक्विटोरियल बॉन्ड आपके किस में चले जाते हैं? एक्सियल बॉन्ड में चले जाते हैं। देखा? इसके अलावा यहां पर होता है आपका एक्सियल, यहां एक्सियल होता है, बाकी आप जानते हो इक्विटोरियल होता है। अब इसको बोला मैंने ए, वह है ए मींस एक्सियल बॉन्ड है ना। ए का मतलब क्या है? एक्सियल बॉन्ड। और जहां मैं ए लिखूंगा वहां ए का मतलब होगा इक्विटोरियल बॉन्ड। विषुवतीय बंध जिसको बोलते हो, भूमध्य, इसको विषुवतीय बोला जाता है। इसी को आप बोल सकते हो भूमध्यी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये आपका एक्सियल है, और ये आपका एक्सियल। ये किसमें जाता है? इक्विटोरियल में जाता। अभी एक बार आपको एक्सियल और ये इक्विटोरियल हो गए, इसको आप करवाओगे, इंटर कन्वर्टेड करवाओगे, इंटर कन्वर्टेड करवाओगे, आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लियर है? बता दोगे? इस प्रकार आप आराम से बता पाते हो। मींस आपका ये क्या हुआ? एक्सियल, 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 ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, और ये एक्सियल हो गया। और आप क्या देखोगे? इक्विटोरियल देखोगे, तो इक्विटोरियल, 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 और ये आपका इक्विटोरियल। मतलब एक्सियल बॉन्ड तो किस में जाएंगे? इक्विटोरियल में जाएंगे, और आपके इक्विटोरियल बॉन्ड किस में जाएंगे? एक्सियल बॉन्ड में जाएंगे। अब इन सबकी यदि अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी की यदि अपन बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है वो हाफ चेयर की होती है। हाफ चेयर के बाद में आपको पता है बोर्ड फॉर्म होती है, बोर्ड के बाद में ट्विस्ट होती है, और उसके बाद में आपकी कंप्लीट चेयर वाली होती है वो होती है। तो अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। देखिए लिख सकता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। विभव ऊर्जा है उसका आपको क्रम देखना है। सबसे ज्यादा हाफ चेयर, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी बोर्ड की। हाफ चेयर के बाद में आपकी जो एनर्जी आएगी वो बोर्ड फॉर्म की आएगी। उसके बाद में आपने देखा था ट्विस्ट फॉर्म का, देखा था ट्विस्ट बोर्ड, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्विस्ट, और सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगी? चेयर फॉर्म। आप देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। चलो, क्योंकि इससे उल्टा हो जाएगा। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हमेशा उसका रिवर्स हो जाता है। अब देखो यहां पर हाफ चेयर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर निकाल सकते हो, चेयर की ज्यादा हो जाती। तो आप यहां लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए यहां से निकालोगे, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका। उसके बाद में आप कौन सा देखोगे? ट्विस्ट फॉर्म देखोगे, फिर कौन सा मिलेगा आपको? बोर्ड फॉर्म मिलेगा, और लास्ट में आपको कौन सा मिलेगा? हाफ चेयर। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है इनकी पोटेंशियल एनर्जी का और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर का। अब देखो अपने पास में 4 कन्फर्मर प्राप्त हुए, एक ट्विस्ट बोर्ड, हाफ चेयर, एक बोर्ड, 4 कन्फर्मर प्राप्त हुई, यानी 4 समावेवी प्राप्त हुई। वो कौन कौन सी प्राप्त हुई? एक तो अपन ने देखा अपने को प्राप्त हुआ ट्विस्ट बोर्ड,
एक नंबर पे ये प्राप्त हुआ। 2 नंबर पे यदि आपने देखा तो आप देखते हो कि आपको एक हाफ चेयर प्राप्त हुआ था, एक आपको मिला था बोर्ड मिला था, एक आपको मिला था चेयर। ठीक है, ट्विस्ट बोर्ड अर्ध नौका बोल सकते हो, हाफ चेयर अर्ध कुर्सी, नौका और आपकी चेयर पर। क्लियर? इसमें केवल ट्विस्ट बोर्ड में आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, सिमेट्री एब्सेंट होती है, बाकी सब में सिमेट्री क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यानी इसमें आपको सिमेट्री एब्सेंट मिलती है। अब देखो, सिमेट्री एब्सेंट होती है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होता है? वो आपका कायरल होता है, और कायरल है मींस आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। पता है सिमेट्री जिसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था अपन ने, उसी से यदि रिलेटेड अपन बात करें तो सिमेट्री एब्सेंट है मींस कैसा है? कायरल। कायरल है इसका मतलब आपको वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएगा, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाकी सब जो होते हैं इसके अलावा उनमें सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, और सिमेट्री यदि आपको देखने को मिलेगी तो मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा? एक आयरन हो जाएगा। यहां सिमेट्री आपको प्रेजेंट मिलेगी, यहीं आपको सिमेट्री क्या मिलेगी? प्रेजेंट मिलेगी। यही सिमेट्री आपको क्या मिलेगी? प्रेजेंट मिलेगी। मीन सिमेट्री प्रेजेंट है, मीन सिमेट्री प्रेजेंट है यदि किसी मॉलिक्यूल में, उसका मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाता है, और मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है? एक आयरन होता है। मतलब यहां क्या हो गया? एक आयरन। ये क्या हो गया आपका? एक आयरन। एक आयरन जानते हो ना, एक्रेन हो गया। एक्रेन होते ही आपको वो क्या मिलेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी प्रकाशिक अक्रिय। ये तो हो गया प्रकाशिक सक्रिय। तो आपसे पूछे तो केवल एक ही आपको फॉर्म है, वो ट्विस्ट बोट फॉर्म, केवल ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगी। बाकी जो आप देखोगे वो सभी आपको क्या मिलेगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगी। ये कैसा होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी ये सब कैसे हो गए? आपके प्रकाश अक्रिय हो गए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये हो गया आपका प्रकाश अक्रिय, यानी ये प्रकाशिक समायुक्ता नहीं दर्शाती है। चलो अब देखो, अब यदि अपन देखेंगे तो अपने चेयर फॉर्म है वो बनाता है, हाफ चेयर बनाता है। हाफ चेयर से आप देखते हो ट्विस्ट बनती है, ट्विस्ट बोर्ड बनती है। वो किस प्रकार होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चेयर से बनता है आपका हाफ चेयर बनेगा, हाफ चेयर से आपका बनेगा ट्विस्ट बोर्ड बनेगा। तो फ्लिपिंग होती है, तो फ्लिपिंग के दौरान किस किस प्रकार की फॉर्म बनती है? वो कंटिन्यूअसली बनेगी, ध्यान रखना इस बात का। वो बनेगी आपकी कंटिन्यूअसली बनेगी, यानी जो पहले बनेगी वो हमेशा पहले ही बनेगी, जो बाद में बनेगी वो हमेशा बाद में ही बनेगी। चेयर बनेगी सबसे पहले, सबसे पहले एक नंबर पे आपकी बनेगी चेयर। अब देखो, जैसे ही आपकी चेयर फॉर्म बनी, चेयर फॉर्म के बाद में आपकी क्या बनती है? हाफ चेयर होती है। हाफ चेयर से आपकी क्या बनती है? ट्विस्ट बोर्ड। 2 नंबर पे आपकी आती है हाफ चेयर। हाफ चेयर से चले आप 3 नंबर पे क्या आएगा? 3 नंबर पे आपका आएगा ट्विस्ट। अब देखो, इतना तो क्लियर है। चेयर से आप आए हाफ चेयर पे, हाफ चेयर से आप चले गए ट्विस्ट बोर्ड पे। अब देखो, ट्विस्ट बोर्ड से बोर्ड बनेगी, फिर वापस ट्विस्ट बोर्ड बनेगी। ट्विस्ट बोर्ड से आपकी क्या बनेगी? 4 नंबर पे बोर्ड बनेगी। तो ट्विस्ट बोर्ड से मैंने बना दिया 4 नंबर पे। क्लियर? अब देखो, ये आपकी बोर्ड बनी, इसी बोर्ड से आप क्या बन जाएगी? वापस ट्विस्ट बोर्ड बनती है। मींस 5 नंबर पे क्या बनेगी आपकी? ट्विस्ट बोर्ड। क्लियर? अब वापस जो ट्विस्ट बोर्ड बनती है आपकी, वो हाफ चेयर में कन्वर्ट होती है, और हाफ चेयर वाली आपकी इन्वर्टेड चेयर में कन्वर्ट होती है।
ये बनाता है आपका हाफ चेयर, और हाफ चेयर होती है वो इन्वर्टेड, जानते हो, जैसे इस प्रकार ये बना देती है। फ्लिपिंग के दौरान जो बनी थी वो ऐसे बना देती है। एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड का आपको ध्यान रखना है। और वापस फिर चेयर फॉर्म है और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। इसमें जो एक्सियल और इक्विटोरियल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, फ्लिपिंग करते रहते हैं, जिसके कारण एक्सियल बॉन्ड आपका इक्विटोरियल में कन्वर्ट होता है और इक्विटोरियल जो बॉन्ड होता है वो एक्सियल बॉन्ड में हमेशा इंटर कन्वर्ट होता रहता है। इसके अपन ने बात की है, अपन ने देखा है, अभी देखा था चेयर फॉर्म थी आपकी, वो इस प्रकार मैंने फॉर्म जो बनाई थी एक, उसमें जो एक्सियल बॉन्ड थे आपके वो इक्विटोरियल बॉन्ड में जा रहे थे, फ्लिपिंग किया था ना, और फ्लिपिंग के दौरान अपने को ये स्ट्रक्चर इसकी प्राप्त हुई थी। आपको शायद ध्यान हो तो नोट किया आपने। चलिए अब अपन बनाते हैं इसमें एनर्जी कर्व बनाते हैं। एनर्जी जो कर्व होता है वो किस प्रकार बनेगा उसकी बात करें। देखिए एनर्जी कर्व जो इसमें होगा, दो अक्ष लेंगे अपन यहां पर, जो एनर्जी कर्व आएगा वो यहां पर इस प्रकार देखने को मिलेगा। क्लियर है? इस प्रकार आपको एनर्जी कर्व देखने को मिलता है। यहां क्या लूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी लूंगा। अब देखो अपन ने देखा ना, चेयर से हाफ बना, हाफ से ट्विस्ट बना, ट्विस्ट से बोर्ड बना, उसके बाद में ट्विस्ट बोर्ड बना, हाफ चेयर बना, इन्वर्टेड चेयर बना, और चेयर ऑफ आपकी इन्वर्टेड चेयर होती है वो आपस में क्या होती है, फ्लिपिंग के द्वारा इंटर कन्वर्टेड होती रहती है। समझे? तो देखो इनको नंबरिंग देते उसी हिसाब से जैसे अपन करते आए हैं, उस हिसाब से देखो किस प्रकार नंबरिंग देने जा रहे हैं उसकी बात है। एक नंबर मैंने इसको दिया, दो नंबर मैंने इसको दिया, तीन नंबर पे आपको ये प्राप्त हुई, चार नंबर पे आपको ये मिली, पांच पे ये मिली आपको, छह पे ये मिली, और सात पे आपको यहां ये प्राप्त। मींस एक नंबर वाली चेयर थी, दो नंबर वाली आपकी हाफ चेयर थी, तीन नंबर वाली आपको ट्विस्ट बोर्ड प्राप्त हुई, चार नंबर पे आपने देखा तो बोर्ड प्राप्त हुई, पांच नंबर पे आपको ट्विस्ट बोर्ड मिली, छह नंबर पे आपको हाफ चेयर मिली, और सात मिली। इसका मतलब एक और सात आपस में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्टेड होते रहते। क्लियर है? दो नंबर आपने देखा, दो नंबर जो आपकी हाफ चेयर होती है इसकी एनर्जी आप देखोगे तो 15 से 18 कैलोरी प्रति मोल होती है। इसकी जो एनर्जी होती है वो 15 से लेकर 18 कैलोरी प्रति मोल। मिस दो नंबर पे आपका कौन आया, आपका हाफ चेयर। इस हाफ चेयर के हाफ चेयर के बाद में आप देखोगे सीधे चार नंबर पे आपको बोर्ड प्राप्त हुआ। बोर्ड की एनर्जी देखोगे तो बोर्ड की एनर्जी होती है 7.2 कैलोरी प्रति मोल। क्लियर है? यहां पर आपको जो बोर्ड की एनर्जी प्राप्त होगी वो मिलेगी 7.2 कैलोरी पर मोल प्राप्त होती है। अब इसमें जो एक नंबर आपने देखा वो 7 नंबर देखा, इसमें जैसे एक नंबर पे यहां पर ये पोजीशन बन रही है आपकी, मान लो तो यहां पर क्या होगा, इन्वर्टेड में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये चेयर फॉर्म थी और 7 नंबर पे आपको क्या प्राप्त होगी, इन्वर्टेड फॉर्म प्राप्त। चीजें वही है, निकल के वही आ रही है। यहां पर समझे? चलो आगे बात करते हैं। आपकी चेयर फॉर्म थी और बोर्ड फॉर्म थी, इनके अपन ने जो एनर्जी देखी है 7.2 कैलोरी प्रति मोल, वो कैसे प्राप्त हुई उसकी बात करने जा रही है। देखिए देख लीजिए, यहां देख लीजिए, चेयर फॉर्म से आपका बना बोर्ड फॉर्म, मींस नोट लगा के देखिए, आपका जो चेयर फॉर्म थी उस चेयर फॉर्म से आपको प्राप्त क्या हुई, बोर्ड फॉर्म प्राप्त। और अपन ने ये देखा था चेयर फॉर्म आपकी थी वो स्टेबल फॉर्म थी। इसके अलावा स्टेबल के अलावा एक चीज ये देखी आपने कि आपकी जो चेयर फॉर्म है वो एक प्रकार की स्टेगर्ड फॉर्म थी क्या, क्योंकि उसमें एटम्स थे वो दूर दूर थे
और यदि आपने बोर्ड फॉर्म को देखा तो बोर्ड फॉर्म आपकी क्या थी, एक्लिप्स फॉर्म थी, क्या मींस घर्षित थी, और ये कैसी थी आपकी, शांत। इस बात को समझे। अब देखो मैंने बोला एनर्जी होती है इनमें 7.2 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जिसमें 6 तो आपकी मिलेगी आपको एक्लिप्स के कारण और 1.2 मिलेगी फ्लैग पोल इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं। देखो मैंने बोला था उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो 6 और 1.2 की बात करते हैं तो 7.2 ये आपको दो प्रकार से मिलेगी, एक तो 6 और एक आपकी 1.2, टोटल कितनी हो गई, देखो 7.2 गई ना। 6 तो किसके कारण मिलती है आपको, एक्लिप्स्ड फॉर्म के कारण, ये तो घर्षित रूप के कारण मिलती है। एक इसमें 1.2 मिलती है, वो एनर्जी किस कारण बढ़ती है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी बढ़ती है वो अपन ने देखा था प्लेग पोल हाइड्रोजन होते हैं उसमें, उस प्लेग पोल हाइड्रोजन एटम्स के कारण आपकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये किसके कारण आती है, प्लेग पोल इंटर एक्शन के कारण अपने को प्राप्त होती है। क्लियर है। तो घर्षित से आपने क्या प्राप्त कर लिया, प्लेग पोल इंटरएक्शन, यानी कि टोटल एनर्जी आपको कितनी मिलेगी, 7.2 मिलेगी। और ये जो 7.2 एनर्जी होती है ये किलो कैलोरी प्रति मोल में मिलेगी। यूनिट का भी खास ध्यान रखना, किलो कैलोरी प्रति मोल में आपको देखने को मिलती है। यानी चेयर फॉर्म से बोर्ड फॉर्म जब बनती है तो आपको यहां पर जो एनर्जी कर्वे होता है 4 नंबर वाला 7.2 किलो कैलोरी आपको वहां पर प्रति मोल के हिसाब से वो देखने को मिलती है। और वो किसके कारण आता है, इसी कारण आपको देखने को मिलती है। अब देखो कुछ एक्सेप्शनल केस करते हैं अपन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। देखिए देखो एक जानते हो एथिलीन ग्लाइकोल है, उसका आप किस प्रकार बनाते हो कन्फर्मेशनल आइसोमर। एक तो एग्जांपल है वो करते हैं, देखिए तो नोट लगा के लिख सकते हो आप। वैसे ये अलग से यदि लेक्चर करवाना चाहिए तो आप करवा सकते हैं, बाकी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और अलग से यदि प्रोवाइड करवाएंगे तो करवा देंगे, अलग से करवा देंगे एक्सेप्शनल केस में। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल में, और वो किसमें होगा, अपना केस बनेगा, एक स्पेशल केस बनेगा। चलो एथिलीन ग्लाइकोल जानते हो सभी क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल की बात करो, ये होता है आपका CH2OH CH2OH, इसको आप क्या बोलते हो, एथेन 1,2 डाइऑल बोलते हो, इसी को आप बोलते हो एथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर। चलिए इसमें देखो आप बनाते हो, इसका कन्फर्मर बनाते हो तो इसकी गोल्स फॉर्म बनती है। अब वो गोल्स फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, वो क्यों पॉसिबल होती है उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो क्लियर है, एक कार्बन है उसको आप इस प्रकार दर्शाओगे डॉट के द्वारा, और एक को आप क्या दर्शा दोगे, सर्किल के द्वारा दर्शा दोगे। अब मोस्ट स्टेबल क्यों होती है वो, क्योंकि उसमें एटम्स होते हैं आपके वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। चलो यहां पर होगा और यहां पर होगा, मीन्स एक स्टेगर्ड की बात होगी। यहां पर आपके हाइड्रोजन एटम होंगे, यहां आपका हाइड्रोजन एटम होगा, यहां हाइड्रोजन एटम होंगे, आपके यहां हाइड्रोजन एटम, मीन्स दो तो कार्बन हो गए, एक कार्बन तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया। देखो 2 2 4, इसका मतलब 1 2 3 4 4 आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4। अब दो आपके क्या है, OH ग्रुप है, तो एक OH ग्रुप तो आपका हो गया ये, और दूसरे वाला OH ग्रुप आपका होता है। क्लियर। इस हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में आपको यहां देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये गोल्स फॉर्म है या नहीं है अपन ने पढ़ा है ब्यूटेन के कन्फर्मेशन। वहां पर आपने देखा था ये जो फॉर्म वाली थी इसको आप क्या बोल रहे थे,
गोज फॉर्म बन रहे थे, और इसमें जो ये बॉन्डिंग बनी है वो कौन सी बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसके कारण आपकी ये जो गोज फॉर्म होती है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाती, ये गोज फॉर्म इस कारण मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन जाती है। चलो, यदि यहां पर मैंने लगा दिया मान लो एक क्लोरीन एटम, तो उसको आप बोल देते हो क्लोरोहाइड्रीन बोल देते हैं। क्लियर? देखिए इस पर यदि यहां पर मैंने लगाया एक क्लोरीन एटम लगा दिया, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोहाइड्रीन। इस क्लोरोहाइड्रीन में भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर क्लोरीन आएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, इस हाइड्रोजन के मध्य और इस क्लोरीन एटम के मध्य, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। जिस प्रकार आप देखते क्लोरल हाइड्रेट होता है जैसे आपका, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा लेक्चर किया है। तो जो गोज फॉर्म होती है यहां पर, ये मोस्ट स्टेबल होती है किसकी, क्लोरोहाइड्रीन की। समझे? इसी कारण ये क्या हो जाती है, आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना देती है। क्या बनाती है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म का निर्माण करती है। तो आप बोल सकते हो कि इसके द्वारा बनी फॉर्म क्या होती है, वो मोस्ट स्टेबल होती है। तो ये अपन ने बात की है साइक्लोहेक्सेन में विस्तार से। साइक्लोहेक्सेन में आप देखना सबसे पहले चेयर फॉर्म बनती है और बोर्ड फॉर्म बनती है। चेयर फॉर्म होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है बोर्ड फॉर्म की तुलना में। क्लियर है? उसके आपने देखे थे न्यूमेन किस प्रकार बनता है, उसका सोहार्स किस प्रकार बनता है। सोहार्स है और न्यूमेन है, उनमें ध्यान रखना सोहार्स कौन सा बनता है, न्यूमेन किस प्रकार बनता है। सोहार्स जहां बनाते हो तो बोट कन्फर्मेशन होती है। बोट में आपको देखने को मिलता है C1 एटम के मध्य एक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, और उसका बोल रहे थे प्लेग होल हाइड्रोजन। क्लियर है? और ध्यान रखना C1 और C4 की बात करते हैं चेयर में, तो इसमें जो दूरी होती है वो कार्बन एटम के मध्य वो ज्यादा होती है। इसी कारण वो क्या होता है, आपका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। अपन इसमें बात की थी एक्सियल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, आपके इक्वेटोरियल कौन से होते हैं, आपकी हाफ चेयर कौन सी बनती है, आपकी ट्विस्ट बोट कौन सी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे सही करते हैं, इन्हें फ्लिपिंग कैसे करवाते हैं। इसके अलावा इनका जो एनर्जी कर्व था, प्रोफाइल डायग्राम था, वो अपन ने देखा है। किस प्रकार चेयर से आपकी हाफ चेयर बनती है, फिर ट्विस्ट बनती है, फिर बोट बनती है, फिर ट्विस्ट बनती है, फिर हाफ चेयर बनती है, फिर इन्वर्टेड चेयर बनती है, फिर आपकी चेयर और इन्वर्टेड चेयर किस प्रकार कोरिलेशन में रहती है, एक्सियल और इंटर कन्वर्जन से अपने को प्राप्त हुआ था। लास्ट अपने कुछ एग्जाम्पल किए। क्लियर है? तो यदि आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई है तो आप अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।